आइसलैंड में जुमेरात वाले दिन यानी 9 नवंबर को 24 घंटे के अंदर अंदर 1400 ज़लज़ले आए और अगले दिन यानी जुम्मे वाले दिन सिर्फ शुरू के 12 घंटे के अंदर 600 और ज़लज़ले महसूस किए गए। यानी अगर आप इनको टोटल करें तो 2200 ज़लज़ले 2200 ज़लज़ले सिर्फ 2 दिन के अंदर ये हुए आइसलैंड के अंदर। और ये ज़लज़ले की शिद्दत सारी महसूस की गई है ब्लू लगून के आसपास, जो कि आइसलैंड का एक बहुत ही फेमस लेक है, पूरी दुनिया का एक बहुत ही फेमस लेक है जहाँ पर लोग दुनिया भर से आते हैं छुट्टियाँ मनाने, वहाँ रहने के लिए और उस ख़ास तौर पे उस लेक में जो है एंजॉय करने। वो एक ऐसी लेक है जहाँ जो है आप गर्म पानी, और वो लेक इतनी साफ़ है यानी कि एक किस्म का ब्लू नीला आसमान जैसा होता है ऐसा उसका पानी है और गर्म पानी होता है उसके अंदर। तो वो लेक इस वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी वजह से लोग दुनिया भर से उस लेक में आते हैं। अभी भी काफ़ी लोग वहाँ गए हुए थे और जितने भी वहाँ टूरिस्ट थे सबको उस गवर्नमेंट ने जो है वो उन्होंने सेफ्टी के इशू की वजह से ब्लू लगून को एब्सोल्युटली बंद कर दिया है। अगर मैं आपको अभी की लेटेस्ट न्यूज़ ये बताऊँ तो आइसलैंड में इशू भी जारी हो चुका है रेड इशू के, हो सकता है वहाँ का जो वोल्केनो है वो फट जाए। जी हाँ, आइसलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जिसके आसपास काफ़ी वोल्केनोस है, यानी काफ़ी वोल्केनोस है जो कि कभी भी जो है वो फट सकते हैं। और एक वोल्केनो उनमें ऐसा है जो कि 2020, 2021, 2022 और 2023 में 3 बार उस वोल्केनो की इरप्शन हुई है। और इसी वजह से आइसलैंड अब वापस इस खतरे में कि क्या हो सकता है कि वही वोल्केनो वापस फट रहा हो। ये सारे ज़लज़ले अर्थक्वेक महसूस किए गए हैं ईस्ट माउंटेन ब्लू लगून के पास और पेनिनसुला एयरपोर्ट के पास। आइसलैंड जो है वो अभी ये भी उम्मीद कर रही है कि हो सकता है कि और ख़तरनाक एक्टिविटीज़ हो पाएँ, क्योंकि उनका जो मैग्मा रिगविक पेनिनसुला है उसकी वजह से और ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सकती है। याद रखें जो मैग्मा रिगविक है ये पिछली साल और उससे पहले यानी 2020, 2021, 2022 और 2023 4 बार ये रिगविक जो है वो ब्लास्ट हो चुका है यानी इरप्ट हो चुका है। और इसी वजह से इनको वापस यही डर लग रहा है कि जो है वापस हो सकता है मैग्मा रिगविक की ही एक्टिविटीज़ हों, क्योंकि जितने भी ज़लज़ले महसूस किए गए हैं वो मैग्मा रिगविक के करीब ही महसूस किए गए हैं। वहाँ के एक टूरिस्ट ने ये बताया कि रिगविक के करीब उन्हें जो है वो काफ़ी ट्रेमर्स भी फेल्ट हुए हैं, ट्रेमर्स भी महसूस हुए हैं। और यही जो है सेम अर्थक्वेक जैसा कि जो है पेनिनसुला और एयरपोर्ट और ईस्ट माउंटेन ब्लू लगून के करीब जो महसूस किए गए हैं, ये सेम अर्थक्वेक जो है वो मैग्मा के करीब भी जो है महसूस हुए हैं। वहाँ की मीडिया अभी भी यही कह रही है कि भाई इरप्शन नेसेसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा नहीं लग रहा वोल्केनो इरप्ट हो सकता है, मगर हम कुछ कह नहीं सकते। ये सारे अर्थक्वेक पहले से बहुत ज़्यादा है, यानी कि आइसलैंड में पहले भी अर्थक्वेक आते थे, मगर ये जितने भी अर्थक्वेक आए हैं ये डबल द साइज़ है, यानी कि पहले वाले अर्थक्वेक से ज़्यादा ख़तरनाक थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये सब मैग्मा से कनेक्टेड हो या मैग्मा फट सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक ज़लज़ले आ रहे हैं तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ये कहना था आइसलैंड के मेट ऑफिस का कि हो सकता है मैग्मा ना फंसे, हम ये नहीं कह रहे कि मैग्मा फट सकता है, हम कह रहे हैं कि भाई हो सकता है ऐसा हो, मगर ज़रूरी नहीं है कि मैग्मा फटेगा। और ये जो ज़लज़ले महसूस किए गए हैं ऐसे सेम बिल्कुल सिमिलर ज़लज़ले जो है वो 2020, 2021, 2022 और 2023 में भी फेस किए गए थे और उसके बाद मैग्मा फटा था। और इस बार तो 2022, 23 और 23 से भी ख़तरनाक ज़लज़ले फेल्ट किए गए, यानी कि मैग्मा के फटने की गारंटी कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैग्मा फट भी सकता है। इस वजह से आइसलैंड में इस वक्त रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि भाई सब जो है वो चौंक के रहें और सारे टूरिस्ट को जो है वो कहा गया कि जितना जल्दी हो सके आप लोग वापस चले जाएँ, क्योंकि अब ब्लू लगून को एटलीस्ट 1 हफ़्ता तो बंद किया ही जाएगा।